हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अल्फा क्वालिटी। और आज की वीडियो में बात करेंगे एंजल वन के बारे में। एंजल वन यार ब्रोकिंग ऐप है, जैसे हमारा जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, ऐसे ब्रोकिंग ऐप है। और एंजल वन के फंडामेंटल्स रीड करेंगे, इसके बाद एक बार इसके टेक्निकल्स देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। मार्केट कैप पे देखते हैं कि 22,000 करोड़ का है, तो लगभग ये अपने मिड कैप से एक लार्ज कैप स्टॉक बन चुका है, क्योंकि 20,000 करोड़ से जो नीचे होता है वो मिड कैप होता है, और जो 20,000 करोड़ से ऊपर होता है वो लार्ज कैप होता है। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक का जो पीई रेशियो है, मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो 19.8 है। लेकिन जो इंडस्ट्री का पीई रेशियो है वो 17 का है, तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के पीई रेशियो के आसपास ही है, तो अच्छी वैल्यूएशन पे फिलहाल है। मींस ओवर वैल्यू नहीं है, ना ही अंडर वैल्यू है। ठीक है, स्टॉक का जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वे 43% है। आरओसीई 38% है, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। डेट टू इक्विटी 1 से कम है, मीन्स कंपनी के पास जो डेट है वो कंपनी के पास जो पैसे हैं उससे कम है। मीन्स कंपनी के पास जो कर्जा है, जो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 2500 करोड़ का है, लेकिन कंपनी के पास 3000 करोड़ है, तो किसी भी टाइम अपने डेट को क्लियर कर सकती है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स 2 लाख इसके अंदर शेयर होल्डर्स हैं। इसके अलावा पी रेशियो देख लेते हैं कि इसके मीडियन पी रेशियो से कहाँ चल रहा है। कंपनी का जो मीडियन पी रेशियो है वो 21 है, और फिलहाल ये चल रहा है अपने 18 के लेवल पे। मीन्स इसके जो नॉर्मल पी रेशियो है वहाँ से भी ये काफ़ी नीचे चल रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ लगी, अंडर वैल्यू लगी। ठीक है, इसके अलावा कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में जान लेते हैं। कंपनी का क्वार्टर बहुत अच्छा है, डिविडेंड ग्रोथ अच्छी है, रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने ऑलरेडी बताया था। डेटर्स इंप्रूव हो गए, 59 डेज में पहले अपने डेटर्स में पेमेंट करते थे, 41 डेज में करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग पिछले 3 साल में -6% की है, लेकिन फिर भी 38% है, जो कि थोड़ी कम है। हाँ, ये स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अच्छी खासी है, कहीं ना कहीं मीन्स 30% से कम नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसके प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं, क्योंकि क्वार्टर्स अप एंड डाउन होते रहते हैं। ठीक है, तो 2020 से हम कंपैरिजन करेंगे। 183 करोड़ का प्रॉफिट किया था इसने, और फिर 21 में 462, फिर 900, फिर 1200, और बूम 1692। यार ये ग्रोथ अनबिलीवेबल ग्रोथ है। किस लेवल से ग्रोथ हो रही है आप देख रहे हो, 400 से 900, सिर्फ एक ही साल के अंदर प्रॉफिट दुगना, फिर इसके अंदर फिर 50% इंक्रीज, और फिर 50% इंक्रीज, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। नेट प्रॉफिट पर देख लेते हैं कि एट द एंड प्रॉफिट, मतलब कि ईबिटा था ये, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मीन्स इंटरेस्ट हटाने से पहले और टैक्स हटाने से पहले। अब नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि एट द एंड कंपनी को बचा कितना। ठीक है, तो 2021 से देख लेते हैं, फिर 2020 से 82 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़, 900 करोड़, और लगभग 1100 करोड़। तो बहुत ही अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिली है, क्योंकि जैसे एंजल वन के अंदर बहुत सारे जो ऐड हो रहे हैं, कस्टमर्स ऐड हो रहे हैं, ट्रेडर्स ऐड हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स ऐड हो रहे हैं, तो कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट आपको दिख भी रहा है। एट द एंड कंपनी अच्छे खासे ग्रोइंग फेज के अंदर है, तो यार बहुत ही अच्छी जगह पे मिल सकता है स्टॉक। ठीक है, तो एक बार प्रमोटर्स देख लेते हैं, इन्वेस्टर्स देख लेते हैं। इन्वेस्टर्स में कौन कौन है, तो यार अगर FIIs और DIIs की अगर होल्डिंग अच्छी है तो मेरे को बहुत पसंद आ रहा है स्टॉक, क्योंकि प्रमोटर्स होल्डिंग 35% है। FIIs की जो होल्डिंग है वो 17% है, जो कि बहुत ही अच्छी मानी जाती है। 10% अगर किसी भी स्टॉक के अंदर FIIs ने होल्ड किया, मीन्स बड़े इन्वेस्टर्स ने अगर पैसे लगाए, तो वो ऐसे कंपनी में पैसे लगाते हैं जहाँ पे उनके पैसे सेव हों और कंपेरेटिवली बढ़ा के दे पैसे। ठीक है, तो 17% ये है। इसके अलावा कंपनी मार्च 2024 से अप्रैल 2024 में जो DIIs हैं उन्होंने अपना स्टेक दोबारा बढ़ाया है, क्योंकि अच्छी खासी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जो हमारी जो पब्लिक होती है वो आपको पता है कैसी होती है। मार्च के टाइम में वो 35% थी, जब वो ऑल टाइम हाई पे थी, जब वो अंडर वैल्यू है, जब कम प्राइस पे मिल रही है, तो अपनी स्टेक कम कर लिया 3% लोगों ने। तो यही तो मैं चीज़ सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एक बार देखो एंजल वन आपने देख लिया कि हम टेक्निकल चार्ट पे आ गए, और टेक्निकली चार्ट कितना सुंदर हो सकता है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपको एक बार चार्ट से रीड करना आ गया ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ शेयर मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर आपको एक बार टेक्निकली अगर चार्ट रीड आ गया, फंडामेंटली रीड आ गया, आपको शेयर कहाँ बाय करना है, कहाँ एग्जिट करना है, और किस वैल्यूएशन पे बाय करना है, कहाँ इसका अच्छा पॉइंट होगा एंट्री करने का, तो ये बहुत सारी चीज़ होती है। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट आ गया, मनी मैनेजमेंट आ गया, कितना प्रॉफिट डालना है, कितना रिस्क डालना है, कितनी क्वांटिटीज़ लेनी है, तो आपको बहुत पैसे बना सकते हो। इतने पैसे बना सकते हो कि कोई अंत नहीं है, अगर मार्केट आपने सपोर्ट किया तो। ठीक है, तो यार एंजल वन की बहुत बात करते हैं टेक्निकली। तो टेक्निकली डेली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है, और डेली टाइम फ्रेम से ये पर देख लेते हैं कि ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है। इसका ऑल टाइम हाई था ये लगभग 3900 के लेवल, और 3900 लेवल से लगभग ये 40%। मीन्स अगर यहाँ से देखते हैं तो लगभग ये जो हमारा जो शेयर है वो 60% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। तो यार ये
कितनी एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन, कितना अच्छा सेफ्टी ऑफ मार्जिन मिल रहा है। यहाँ से स्टॉक इसलिए गिरा था क्योंकि इसके अंदर कोई टैक्स इवेजन वाली कोई बात हुई थी, कोई ना कोई इसके ऊपर बात उठी थी, इसलिए ये स्टॉक यहाँ से गिरना स्टार्ट किया था। फिर यहाँ पे कोई ग्रोथ वापस रिवर्सल हुआ 4-5% का। फिर उसके बाद जैसे स्मॉल कैप के अंदर जो हमारे जो निर्मला सीतारमन है और जो हमारी सेबी की चीफ है, उन्होंने बबल का इंडिकेशन दिया था। फिर उसके बाद ये फिर 20% गिर गया। फिर यहाँ से एक अच्छा खासा एक 30 से 40% का इसने रैली दिखाई थी, लेकिन वापस एट द एंड ये वापस नीचे गिर गया। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की थी। कहाँ बुकिंग की थी मैंने? प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे की थी जब इसने ये जो 50 EMA का ब्रेकआउट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे फिर मैं दोबारा से आधी क्वांटिटी नहीं निकाल पाया और मेरा अभी 19% में लॉस पे हूँ। 19% लॉस पे नहीं, लगभग मैं यहाँ से 8 से 9% लॉस पे हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने बाइंग की थी। ठीक है, तो यार अभी क्या हो रहा है कि मैंने आपको फंडामेंटल्स रीड करे हैं। तो फंडामेंटली जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी है और आपको एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन भी मिल रहा है 60% तक का, जो कि बहुत बेहतरीन माना जाता है। और एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि यार वीकली टाइम फ्रेम पे कितनी अच्छी जगह पे ये स्टॉक मिल रहे हैं। जब स्टॉक इस जो लाल लाइन है, ये लाल लाइन हमारी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 50 EMA की है, आपको बता देता हूँ। तो 50 EMA को कितनी अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, क्योंकि ये बार यहाँ से आया, फिर रिस्पेक्ट किया, 25% की रैली दी, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसका ब्रेकडाउन किया और नीचे ट्रेड किया काफ़ी महीने तक, फिर इसके हाई ब्रेकआउट किया, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर इसके बाद कितनी अच्छी रैली दिखाई, दोबारा से यहीं पे सपोर्ट लिया और फिर यहाँ से 30% की रैली दिखाई। दोबारा से क्या हो रहा है, दोबारा से स्टॉक यहीं पे आ रहा है और दोबारा से अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो आई विल नॉट सरप्राइज अगर ये दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई को टच करे। ठीक है, तो टेक्निकली अच्छी जगह पे है, सपोर्ट लेवल्स पे है, फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है, तो डेफिनेटली अगर आप बाय करना चाहो तो कर सकते हो अपनी एनालिसिस करने के बाद। ठीक है, तो मिलते किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।